सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एमके विजडम एकेडमी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के साथ-साथ कुछ थोड़े से जनरल नॉलेज, क्योंकि अभी सीएचएसएल का डेट भी आ चुका है और हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो देखते हैं कि कम समय में हम कुछ ज़्यादा सीखने का कोशिश करेंगे। मोस्ट रिपीटेड ये जीके का कुछ क्वेश्चन है। बाकी अभी जो 2025 में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उसके बारे में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैं आज लेकर के आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना कि कहाँ पर कौन से प्रकार का घास स्थल पाया जाता है, या फिर पूछ देगा कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में बताएं कि पूर्वी अफ्रीका में इनमें से कौन सा घास स्थल पाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा है, जैसे कि ये पंपास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी। ये चार जो है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड है कि ये वाला पंपास घास का जो मैदान है वो कौन से देश में पाया जाता है या फिर कहाँ पे पाया जाता है। तो ये है उत्तरी अमेरिका में। तो इसी को आज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन, जो और भी 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पुरस्कार से संबंधित है कि किस पुरस्कार का जो स्थापना है वो कब हुआ है। ये भी सवाल जो है वो बहुत बार पूछता है। चलिए, तो महत्वपूर्ण प्रदेशों के घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में ये 3 घास स्थल है जो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के रूप में है। सवाना, सवाना जो घास स्थल है वो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना नाम का घास स्थल पाया जाता है। कंपोज और पंपास में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंपोज जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, और जो ये पंपास है, ठीक है। पंपास जो है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो कंपोज कहाँ पे पाया जाता है? ब्राजील में। और लानोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की ही अबर है ना, मारिया कोरोना मचाडो, जिनको शांति का नोबेल प्राइज 2025 में मिला है। 2025 का शांति का नोबेल प्राइज किनको मिला है? मारिया कोरोना मचाडो। ये कहाँ की है? तो वेनेजुएला के। वेनेजुएला में इन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, जिनके कारण इनको मिला है। और चलिए फिर इससे जुड़ा फिर मैं बताना चाहती हूँ कि नोबेल प्राइज से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज से जितना भी उससे क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा का वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। आप चाहते तो वहां से देख सकते हैं, या फिर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पंपास घास स्थल पाया जाता है। प्रेयरी कहाँ की है? तो प्रेयरी है उत्तरी अमेरिका की। प्रेयरी कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। वेल्स कहाँ का है? वेल्स है दक्षिणी अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का कहाँ है? क्या है? वेल्स, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका का है सवाना, और दक्षिण अफ्रीका का है वेल्स। स्टेपी कहाँ का है? मध्य एशिया। स्टेपी मध्य एशिया। और लास्ट में है डॉन। डॉन कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का। डॉन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सवाना है पूर्वी अफ्रीका का, कंपोस है ब्राजील का, लानोस है वेनेजुएला का, और पंपास है अर्जेंटीना, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, और डॉन जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का। और 2025 का जो नोबेल का शांति नोबेल प्राइज है वो किनको मिला है? मारिया कोरोना मचाडो को। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये इंडियन भी है, इंटरनेशनल भी है। कब कब किसकी स्थापना हुई उसके बारे में। महत्वपूर्ण पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा वो उन्होंने कहा था कि नोबेल प्राइज, उनका जो जितना भी संपत्ति है ना, उसका लगभग 70 से 80% उन्होंने नोबेल प्राइज की स्थापना के लिए दे दिया था। तो बोला जाएगा कि नोबेल पुरस्कार के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? तो वो है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हर वर्ष दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। भारत रत्न की स्थापना 1954 में। और पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। ये जो है ना वो बहुत बार पूछा, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कब शुरुआत हुई थी। ऑस्कर के बारे में पूछा है, भारत रत्न के बारे में पूछा है। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे जो है वो सवाल आते हैं। गांधी शांति पुरस्कार होगा यहाँ पे।
गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1995। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1985। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना ये भी पूछा है 1969 ईस्वी में। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की वो कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में। कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में। सरस्वती सम्मान की स्थापना, सरस्वती मतलब ये गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में। इस बार जो 2023 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मिला है मोहनलाल को। मोहनलाल ये साउथ के एक्टर हैं जिन्होंने 400 से भी ज्यादा मूवी में इन्होंने काम किया है। 2022 का जो नोबेल प्राइज था वो किनको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। और 2019 में मिला था अमिताभ बच्चन को। और देविका रानी को मिला था सबसे पहले, ये जब इसकी स्थापना हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, उस टाइम मिला था देविका रानी को सबसे पहले। ये दादा साहब पाने वाली सबसे पहले ये व्यक्ति है, ठीक है। अब है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी। तो ये थे कुछ पुरस्कार और आगे हमने अभी घास के मैदान देखे। तो अब हम आते हैं अपनी करंट अफेयर्स की ओर, ठीक है। अभी हमारे पास समय कम है ना, तो इसीलिए मैं 10-10, 20-20 क्वेश्चन जो है वो ऐसे जनरल नॉलेज का लेकर आऊंगी जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन ये जो थे, इससे पहले कहाँ के थे? सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। और उससे पहले कहाँ के थे? तो वो थे झारखंड के राज्यपाल, ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे। और वरिष्ठ भाजपा नेता को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। ये जो है सीपी राधाकृष्णन वो एनडीए से थे, मतलब वो भाजपा के प्रतिनिधि हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने और उनको कितना वोट मिला है? तो 452 वोट पाकर उन्होंने जीत हासिल की है। और इनके विपक्षी दल कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे और वो 152 वोट से हार चुके थे, ठीक है। ये हो गया सीपी राधाकृष्णन के बारे में, जो कि 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आगे है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, ठीक है। अभी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये क्या है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत से पहले कौन थे? तो जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई जो थे वो इनसे पहले थे। अभी कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो लगभग महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में बदलते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस बार 53 में कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है अनीश दयाल सिंह। आगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के महानिदेशक अभी किनको नियुक्त किया गया है? वो है प्रवीर रंजन। प्रवीण नहीं है, प्रवीर रंजन। CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीर रंजन CISF के महानिदेशक। आगे अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI का अभी नया डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2025 में, ठीक है। शिरीष चंद्र मुर्मू। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मिथुन मनहास को BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? राजीव शुक्ला, जिनको बनाया गया था सिर्फ कार्यवाहक। और उनसे पहले स्थायी रूप से कौन थे? तो रोजर बिन्नी। और ICC के अभी कौन है? तो जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में, दिसंबर में, ठीक है।
और मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और सचिव कौन है? तो देवजीत सकैया। देवजीत सकैया इनके सचिव है। आगे, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल, ठीक है, ऑफ इंडिया के जो नया अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है? वो है सुधांशु वत्स। सुधांशु वत्स को क्या नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, सुधांशु वत्स को। सुधांशु शुक्ला जो थे, जो अभी एग्जामिनेशन 4 में भारत की ओर से गए थे, तो ये इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाला है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो वो है अमित खरे। अमित खरे। और प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो वो है निधि तिवारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के का नया सचिव जो है वो किनको नियुक्त किया गया है? तो वो है अमित खरे। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नए अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो वो है ब्रजभूषण अग्रवाल। ब्रजभूषण अग्रवाल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ब्रजभूषण अग्रवाल को। आगे, राष्ट्रीय कैडेट कॉमर्स यानी कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, इनको एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है। आगे, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? अजय सेठ। अजय सेठ की नियुक्ति हुई है IRDAI यानी कि भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के ये नए अध्यक्ष हैं, ठीक है, अजय सेठ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? ये है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के नए गवर्नर यानी कि 26वें नंबर के ये गवर्नर बने हैं। RBI के 4 उप गवर्नर कौन है? सुरेश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। ये है 4 RBI के उप गवर्नर, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो सोनाली सेन गुप्ता। ये महिला है, सोनाली सेन गुप्ता, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन कौन है? तो RBI के वित्तीय अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी। जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? दीपक बागला। दीपक बागला की नियुक्ति जो हुई है अटल नवाचार मिशन के निदेशक के रूप में की गई है। दीपक बागला, ठीक है, दीपक बागला की नियुक्ति हुई है। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो यह है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता की जो नियुक्ति हुई वो किसमें हुई है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, नितिन गुप्ता की। आगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? ये है डॉक्टर अजय कुमार। इनसे पहले कौन थे? मनोज सोनी। मनोज सोनी जी थे इनसे पहले यूपीएससी के नए चेयरमैन, ठीक है। तो अभी कौन है यूपीएससी के चेयरमैन? अजय कुमार है। और एसएससी के चेयरमैन कौन है? तो एसएससी के चेयरमैन है एस गोपाल कृष्णन। और सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? तो सीबीएसई के चेयरमैन है राहुल सिंह। सीबीएसई का फुल फॉर्म याद रखिए, आजकल कुछ भी पूछ सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये है सीबीएसई का फुल फॉर्म। आगे, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है ज्ञानेश कुमार। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। आगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन। वी नारायणन जो है वो इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, ठीक है, रॉ के जो नए चेयरमैन है वो कौन बने हैं? रॉ के प्रमुख कौन बनाया गया? रॉ का अध्यक्ष किनको बनाया गया? रॉ का प्रमुख वो है पराग जैन, ठीक है, पराग जैन को रॉ का प्रमुख बनाया गया है अभी 2025 में, पराग जैन, ठीक है। आगे, जुलाई 2025 में संसद टीवी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का अधिकारी प्रभार किसने संभाला है? यह है उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के सीईओ के रूप में अभी कौन अपना पदभार ग्रहण किए हैं? तो वो है उत्पल कुमार सिंह। आगे,
रेलवे सुरक्षा बोर्ड यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? सोनाली मिश्रा की। सोनाली मिश्रा की जो नियुक्ति हुई है आरपीएफ की महिला अध्यक्ष के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। आगे, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू तो बहुत लोग जानते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप जाके एडमिशन करवा लो, क्लास व्लास कुछ नहीं करना, बस जाके आपको एग्जाम देना है और आपको आपके हाथ में होगी डिग्री। ठीक है, तो इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? कुलपति को बोलते हैं वाइस चांसलर। ठीक है, वाइस चांसलर। तो पहले इग्नू की पहली महिला फीमेल मतलब कि फीमेल वाइस चांसलर के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? कौन चुनी गई है? कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल की नियुक्ति हुई है फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। कलिकेश नारायण सिंह देव क्या बने हैं? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के महानिदेशक यानी कि अध्यक्ष बने हैं। वो कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को भारत के नए उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। आगे, जुलाई 2025 में सशस्त्र बल सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है संजय सिंघल। संजय सिंघल को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। ठीक है, संजय सिंघल। आगे, अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियां यानी एजेंसी के संघ, भारतीय विज्ञापन एजेंसी के संघ AAAI का पुनः अध्यक्ष किन्हें निर्वाचित किया गया है? तो वो है श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया AAAI के जो अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है? तो वो है श्रीनिवासन के स्वामी। ठीक है, आगे, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो लगातार तीसरी बार है, तो वो कौन है? अजय सिंह। अजय सिंह जो है वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तीसरी बार उनकी नियुक्ति की गई है अजय सिंह की उसी में। ठीक है, आगे, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त कौन चुना गया है? किनकी नियुक्ति हुई है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में? तो वे है सतीश गोलचा। सतीश गोलचा की जो नियुक्ति है वो कहाँ हुई है? दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। आगे, नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? जाएगा, क्योंकि जो नोबेल प्राइज है ना वो 10 दिसंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 10 दिसंबर जो है वो जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, तो इनकी जो डेट है ना वही डेट में हर वर्ष दिया जाता है नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज का जो नॉमिनेशन है वो कब होता है? तो अक्टूबर में होता है। मारिया कोरोना मचाडो को मिला है को दिया जाएगा शांति का नोबेल प्राइज। ये कहाँ की है? तो जो मचाडो जो है, मारिया मचाडो, वो कहाँ की है? वेनेजुएला की। और इन्होंने क्या किया था? तो लोकतंत्र और मानवाधिकार की बहाली के लिए किए गए उनका जो साहसी कदम था वेनेजुएला के सरकार के खिलाफ, तो उसके लिए इनको मिलेगा शांति का नोबेल प्राइज। और ये कहाँ पे दिया जाता है शांति का नोबेल प्राइज? तो ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, अक्टूबर 2025 में बोलिविया के राष्ट्रपति का पद जो है वो मतलब राष्ट्रपति जो है बोलिविया के राष्ट्रपति के रूप में किनको चुना गया है? तो वो है रोड्रिगो पाज। ठीक है, रोड्रिगो पाज, ये थोड़ा अजीब नाम है। तो बोलिविया के राष्ट्रपति के रूप में किनको चुना गया है? रोड्रिगो पाज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो अब हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।